फसाद करने के लिए करा गाजी वहाँ से। नहीं, आपत्ति तो कुछ नहीं है, वो चीज है थोड़ा सा अपने धर्म में वो अपने हिसाब से बात करता है और कुछ नहीं। अच्छा, क्या आप बोलेंगे भारत माता की जय? कहने में कोई दिक्कत हो नहीं होना चाहिए। जैसे आ रहे कैसे आ रहे किस तरह पहुंच रहे क्यों पहुंच। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने काफ़ी लोगों की हत्याएं की, निर्मम हत्याएं की, उसके बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के भारी रोष है। और यहाँ से इस वक्त मैं सहारनपुर के छुटमलपुर में मौजूद हूँ, कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, आखिर क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या नाम है आपका? नहीं रहने वाले। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से वहाँ पर दहशतगर्दों ने दहशत को अंजाम दिया? देखो, जो गलत किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए जी। बस माना क्या करना सजा होनी चाहिए आखिर? बस जैसा उन्होंने किया उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए ना, बस। आखिर सजा क्या होनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं ना पूछ करके हत्याएं की। क्या मुसलमान को बदनाम करने की साजिश थी? क्या आतंकवादी मुसलमान थे? देखो जी, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते वो मुसलमान थे या कौन थे। बाकी उन्होंने जो भी किया वो गलत किया हमारे हिसाब से, तो हम बस उस चीज़ का जवाब उन्हें मिलना चाहिए। आखिर क्या सजा होनी चाहिए उन लोगों को? देखो जी, हम इतने पढ़े लिखे हो तो हमारे नहीं जो सजा बताओ। लेकिन अगर घर में घुस के मान लो यहाँ पर कोई हत्या करता है तो उसका क्या अंजाम होगा? वो पकड़ा जाएगा, चीता का बनेगा, बस और क्या हो। तो ऐसे उनके साथ भी होना चाहिए ना। तो वहाँ के लोग समर्थन क्यों करते हैं? आखिर जब देश के अंदर आतंकवादी आए तो कहाँ से आ गए? बंदी देखो, इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। जी भैया, देश का मुसलमान सच में हिंदुस्तान का साथ दे रहा नहीं दे रहा? कुछ लोग कह रहे भारत माता की जय नहीं बोलते, आखिर मुसलमान तो भारत माता की जय बोलते हैं। देखो जी, देश में रहना, देश की बात काटी जी, हम तो सीधी इतनी बात। क्या मुसलमान को आपत्ति है क्या भारत माता की जय बोलने से? नहीं, आपत्ति तो कुछ नहीं है, वो चीज है थोड़ा सा अपने धर्म में वो अपने हिसाब से बात करता है और कुछ नहीं। अच्छा, क्या आप बोलेंगे भारत माता की जय? कहने में कोई दिक्कत थोड़ी है, जय भारत माता की कहने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी भैया ने भी कहा, आखिर सवाल उन लोगों के लिए है जो लोग इस तरह की नफरतें फैलाते हैं कि हाँ, भारत के अंदर मुसलमान किस तरह से देखता है। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमजद है जी। जी, अमजद भाई, एक बात बताओ, लगातार इतना बड़ा वहाँ पर जो घटना हुई है उसमें नाम पूछ करके मारा गया, क्या वहाँ पर हिंदुओं को टारगेट करने के लिए मारा गया या देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की फसाद पैदा करने के लिए? ये तो फसाद करने के लिए करा गाजी वहाँ से। नाम पूछना क्या मतलब था? जी, ये तो फसाद करने की जड़ है सारी, और कुछ भी नहीं है। भारत का मुसलमान भी साफ तौर पर सब यहाँ सब भाईचारे से रह रहे हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई माहौल ऐसा नहीं है कि हिंदू मुसलमान वाला। यहाँ सब आपस में भाई भाई है। यहाँ हमारी ये मार्केट है, सब हिंदुओं की मार्केट है। यहाँ मुसलमान भी काम कर रहा है, हिंदू भी काम कर रहा है, आपस में सब भाई भाई है। जो हमारा सागर भाई बैठा है, जो हमारा भाई है, बड़ा भाई कह लो या छोटा भाई कह लो। भारत का मुसलमान तो साफ तौर पर कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता। आखिर फिर ऐसे लोगों ने क्यों नाम पूछ करके, क्यों धर्म पूछ करके मारा है? देखो, जिन्होंने मारा उनको सजा मिलनी चाहिए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जी, उन्होंने गलत करा, जो भी करा। जी, जो टूरिस्ट वहाँ गए हुए थे उनके साथ जो उन्होंने करा, वो जैसा उनके साथ करा ऐसा हमारे साथ करा। जी, वो पूरे हिंदू मुस्लिम के सबकी ठेस पहुंचाई उन्होंने दिल पर। जी, ये होना नहीं चाहिए था। जी, ये जो हमला करा उन्होंने। अब कहा जाता है आतंकवाद को हमेशा समर्थन पाकिस्तान देता आया। अगर भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू, भारत का सिख, भारत का ऐसा साथ है तो अब पाकिस्तान का क्या अंजाम होना चाहिए? उसे नस्त माबूद करना चाहिए। जी, हम भी साथ है जी। जिससे कि दोबारा कोई आतंकवादी भारत की तरफ नजर न उठे। पहलगाम में जिस तरह से निर्मम हत्या की गई, देश के अंदर जिस तरह से हिंदू मुस्लिम का नाम लेकर के हत्या की गई, आखिर अब ऐसे में भारत का हिंदू मुसलमान क्या देखता है, क्या सोचता है और क्या कहना चाहता है? तब ये देखे तमाम लोग यहाँ पर बैठे, उन्हीं से बात करेंगे। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? जी भैया, क्या नाम है आपका? जुल्फान भाई, ये बताइए, पहलगाम में इस तरह से निर्मम हत्याएं कर दी गई, नाम पूछ करके, मजहब पूछ करके गोली मारी गई, उसके बाद नहीं पता नहीं मुझे, वो बताएंगे संजाम हमारे। आपको नहीं जानकारी? नहीं, भारत के रहने वाले कहीं और के रहने वाले हैं। तो इतना वहाँ पर लोगों के पर दिल में दर्द है, फोन आप चला रहे, क्या सोशल मीडिया नहीं चला रहे? आपको चला रहे हैं। तो आपको जानकारी नहीं है इस बारे में? नहीं भैया, एक बात बताइए, इतना बड़ा मामला हो गया, पूरे देश को मालूम है, आपको मालूम नहीं इस चीज का? पता तो मजहब पूछ करके गोली मार दी, आपको मालूम नहीं इस चीज का? उसके बाद क्या बताऊं आपको मैं भाई? जी, क्या बताऊं उसके बारे में? आखिर किस तरह देखते, क्या मजहब पूछ करके क्यों मारा गया? गलत क्या? जी, गलत क्या? बहुत जी, मैं कह रहा हूँ गलत क्या है, बहुत गलत तो हो गया। अब ऐसों में क्या इलाज होना चाहिए? क्या पाकिस्तान का समर्थन करना चाहिए, पाकिस्तान को खत्म कर देना चाहिए? पाकिस्तान के खिलाफ हूँ मैं। जी, मैं खिलाफ पाकिस्तान के। तो
खिलाफ हूँ उसके। आप भी खिलाफ हैं? हाँ जी। तमाम लोग यहाँ पर देश में आतंकवाद के खिलाफ हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हैं, और भी लोग हैं, उनसे बात करना चाहूँगा। यहाँ पर एक भैया थे, वो फिलहाल यहाँ से शायद दिखे, ये देखिए पीछे की तरफ दिख रहे हैं, वो लोग वहाँ चले गए। और भी जो लोग थे, आखिर सवाल ये है कि क्यों बात करने से कतराए। चलिए और लोग हैं, उनसे बात करें। जी भैया, क्या नाम है आपका? पहलगाम घटना गलत हुई है जी। अब उसमें क्या होना चाहिए, आखिर उन लोगों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने अपने घर के परिवार खो दिए? युद्ध होना चाहिए, युद्ध में बिना नहीं काम चलता। जी। रोज मारा मारी है तो हम नुकर दे प्लान बनाने से काम नहीं चलता। अब तो आर पार की होनी चाहिए। तब लग रहा अब तो इलाज हो जाना चाहिए, बिल्कुल सख्त वाला। बस इससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। अगर योगी आदित्यनाथ होते तो अब तक क्या हाल होता? योगी बोधी कुछ नहीं, लॉलीपॉप देने से कुछ नहीं होता। जो मोदी हो, योगी हो, इससे कुछ नहीं होता। जी। आर पार हो तो बस। आर पार की तैयारी है, बिल्कुल। इससे कुछ नहीं। लेकिन देश के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो साफ तौर पर लगातार, ऐसे तो पाकिस्तान में भी हैं, ऐसे दोगले तो पाकिस्तान में भी, यहाँ भी जी। हैं। ऐसा को कौन रोक देगा? जी, वो तो महाभारत के टाइम में भी थे जैसे यहाँ भी हैं। लेकिन सवाल ये उठाया जा रहा है, आखिर जब देश के अंदर आतंकवादी आया तो उनको संरक्षण किसने दिया? तो हम इन लोगों ने दिया ना। जी। तो गलती तो हमारी है ना। जी। फिर वहाँ भी ऐसे ही है, वहाँ के लोग भी कश्मीर के लोगों ने आखिर उन्हें संरक्षण दिया? क्यों नहीं दिया? जी। बिल्कुल दिया। लेकिन ये जो- जान पूछ करके गोली मारी गई, कहा क्या हिंदुओं को ही टारगेट किया गया था? तो पहले से मकसद है उनका, उसका क्या है उसमें? तो सबका जो पढ़ाया उन्हें ये जा। जी। यहाँ क्या है नहीं, यहाँ भी यही है। जी। क्या यहाँ भी इसी तरह का हाल है? सब जगह यही है। ये मुजफ्फरनगर में घटना हुई, वहाँ नहीं मारा उसको। जी। वहाँ भी ये चीज़ नाम पूछ करके मारा गया। हाँ, नाम पूछ के मारा कल परसों। लेकिन मुसलमान तो कह रहे हम तो भाईचारा निभा रहे हैं। भाईचारा उनका बिजनेस बंद हो गया, जिस साल भर की रोजी रोटी चलती वो बंद हो गया ना। जी। भाईचारा तो वो है। जी। और भाईचारा कहाँ है? लेकिन भारत का मुसलमान तो कह रहे हम तो साथ हैं उनके। सब तो नहीं है ना। ये भाषण दिए से कुछ हो रहा है? ये मोदी और योगी नहीं भाषण दे रहे, ये नहीं दे रहे हम ये कर रहे, ये कर रहे, क्या हो रहा? कितनी बार प्लान बन गई, कितनी बार क्या हो गया? हुआ कभी कुछ? सिर्फ भाषण की बात चल रही इससे है। नहीं चलता काम। भाषण से कुछ नहीं चलता। साफ तौर पर भाई साहब ने बताया कि अब तो युद्ध होना चाहिए, अब तो आर पार की लड़ाई होनी चाहिए, और अब तो साफ तौर पर पाकिस्तान हो चाहे आतंकवाद हो, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? तौहीद। तौहीद भाई, ये बताइए, इतनी बड़ी दुखद घटना हुई, आप तो व्यापारी हैं, सभी के साथ रहते हैं, आखिर अब ऐसे लोगों का क्या अंजाम होना चाहिए? क्योंकि वहाँ तो व्यापार भी खत्म हुआ। नहीं जी, अंजाम तो जो हो रहा गलत ही है रहा, जो भी होगा देखना चाहिए क्या हो रहा, क्यों हो रहा। अब क्या सजा मिलनी चाहिए आखिर? वो तो गवर्नमेंट देखेगी जी। जी। अगर आप भी तो भारत के देशवासी, अगर ऊपर वाला ना करे, आपके को परिवार का होता, तो आपके दिल से क्या बात निकलती कि आज उसे ये सजा मिलनी चाहिए? नहीं, जो गलत कर रहे तो गलत होना चाहिए, गलत साथ गलत ही होना चाहिए, सही के साथ सही होना चाहिए सर। कह रहे पाकिस्तान उनको संरक्षण देता है, वहाँ के रहने वाले लोग उनको संरक्षण देते हैं, जिस कारण से देश के अंदर आतंकवादी आते हैं। वो तो देखो नहीं पता होगा जैसे आ रहे, कैसे आ रहे, किस तरह पहुंच रहे, क्यों पहुंच रहे, कैसे पहुंचे वहाँ पे आदमी जी, किस तरह पहुंचे। मानते हैं सुरक्षा में भी चूक हुई? बिल्कुल जी, सुरक्षा में भी चूक हुई, और साफ तौर पर तमाम लोगों ने इस चीज़ को लेकर के बताया कि आखिर जिस तरह से देश के अंदर इतनी बड़ी हत्याओं का दहशतगर्दियों ने दहशत को अंजाम दिया, अब उनके साथ बर्बरता ही होनी चाहिए। और साफ तौर पर यहाँ के लोगों ने यह तक कह डाला कि अब तो युद्ध की तैयारी हो जानी चाहिए, अब तो उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। सहारनपुर से अपने सहयोगी के साथ भोला वर्मा, न्यूज़। नमस्कार। खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।